अनुभव है ना, वो बहुत कम लोगों के पास है। जो जिंदगी मैंने बचपन से अपनी गुजारी, जिस तरह के मैंने रुकावटें आई, जहां जहां मैं गिरा, जहां जहां मुझसे गलती हुई, उनमें मैं आपको अपनी जिंदगी की 5 सबसे बड़ी गलती बताता हूं। सुनना चाहोगे तो हो कि मेरी वो 5 गलती कि जो चीज में 22-23 साल की उम्र में पा सकता था, उसके लिए मुझे 26-27 साल की उम्र का इंतजार करना पड़ा। जो सरकारी नौकरी में 18 साल की उम्र में पा सकता था, 19 या 20 साल की उम्र में पा सकता था जीडी पेट के लेवल पर, उसके लिए मुझे 27 साल की उम्र तक इंतजार करना पड़ा। 28 साल, 5 से 6 साल लगातार मैं थक गया पेपर देते देते, लेकिन मैंने कभी माने नहीं कि मैं गलत हूं, हमेशा मैं सही हूं। मुझसे सब लोग कहते थे, जो जानता था या मेरे बारे में समझता था, मेरे दोस्त या मेरे गुरु लोग, कि विवेक ये चीज गलत है तो इस पर काम कर। मैं सोचता था नहीं गुरुजी तुम गलत हो, ये चीज तो मेरी अच्छी है, मेरे साथ तो मेरा नसीब या कुछ। सबसे बड़ी बात कि मैं बहाने बनाता था, आज नहीं पढ़ूंगा कल पढ़ूंगा, 10 बजे से बैठूंगा, 1 बजे से बैठूंगा, अरे जब अब ये काम खत्म हो जाएगा तब बैठूंगा। ये मेरी जिंदगी की वो सबसे बड़ी गलती थी कि मैं काम को टालता था, मैं अपनी पढ़ाई को टालता था, एकदम बिल्कुल टाल दिया, अरे कल कर लूंगा, परसों कर लूंगा। ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल, जो मैं इतना पछताता हूं इसको सोच के कि काश मैं इसको ना टालता। और जो मेरे पढ़ने का समय था या मेरे पास जब भी खाली समय था, मान लेता हूं कोई मेरा टाइम टेबल नहीं है, मैं बहुत दुनिया का बिजी व्यक्ति हूं, लेकिन कभी तो मेरे पास खाली समय था, काश मैं उस खाली समय का यूज कर लेता पढ़ाई के लिए। दूसरी बात, पढ़ाई को छोड़कर एक विद्यार्थी था, मैं पढ़ाई जीवन को छोड़कर अन्य कामों में लगता था। कैसे कामों में? अन्य कामों में। जैसे आप जानते हो कि एक विद्यार्थी के लिए, एक अब जब आप पुलिस वाले बनोगे तो पुलिस वाले बनोगे, आप पेट में कोई सरकारी अफसर, तो आपका कोई काम होगा ना सरकारी नौकरी में। मान ले तो आप अपने काम को, अपने फर्ज को छोड़कर कोई दूसरा काम करोगे तो क्या आप तरक्की पाओगे? बिल्कुल नहीं। ऐसे ही जो एक विद्यार्थी का काम था पढ़ाई को छोड़कर, मैं दूसरे सारे कार्यों में लगा रहता था। सारे काम मेरे लिए इंपॉर्टेंट थे, लेकिन मेरे लिए पढ़ाई इंपॉर्टेंट नहीं थी। अपने दोस्तों के साथ उठना बैठना, मैं मानता हूं वो सब चीज जरूरी है, हमें वो भी एक चीज मदद करती है जिंदगी में बढ़ने के लिए, लेकिन पढ़ाई जब नहीं कर रहे हो या पढ़ाई जब आपका फ्री टाइम होता है, तब मैं पढ़ाई को छोड़कर, पढ़ाई के काम को छोड़कर कभी स्कूल बंक मारा, कभी कॉलेज बंक मारा। मतलब मैंने अपने जीवन के कुछ अनमोल क्षणों को, जब मैं पढ़ सकता था, वही मैं भारत कहां स्थित है, कितने किलोमीटर, कितनी लंबाई, गुणा चौड़ाई, जो मैं 27 साल की उम्र में आके पढ़ा, वो मुझे 18, 19, 20 एनडीए के पेपर में, एयरफोर्स के पेपर में भी मौका मिला था। काश मैं तब पढ़ लेता। वही चीज मैंने 27 साल की उम्र में जाके पढ़ी तो वही ना, वही हिंदी कि जिसे मैं जब एसएससी जीडी का 2008 या 9 में फॉर्म भरा था, मैं तब पढ़ सकता था। लेकिन वही चीज मैंने कब तक वेट किया? एसएससी जीडी का मेरे जीवन का पहला फॉर्म, वहां से गलती हुई। और कहां के गलतियां रुकी यूपीएसआई 2017। याद करो 2007-8 में आप फॉर्म भर रहे हो, और कहां 2017, 10 और 11 साल आप वेट कर रहे हो। लेकिन उसका एकमात्र जिम्मेदार मैं था। क्यों? क्योंकि मैं पढ़ता ही नहीं था, मैं ब्लेम करता रहता था। तीसरी चीज कि मैं दूसरों को अपने एग्जाम के लिए, एग्जाम ना निकलने के लिए दूसरों को जिम्मेदार ठहराता था हमेशा। भाई मेरी पेन तो किसी ने नहीं पकड़ा था, ऐसा तो नहीं था कि मेरा पेन किसी ने पकड़ लिया कि जी तू मत पढ़। कभी भी ऐसा नहीं हुआ। घर वाले कह रहे हैं पढ़, ट्यूशन भेज रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, पैसे खर्च कर रहे हैं, या मतलब अच्छे स्कूल कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, जो कुछ उनके बस की था, लेकिन मेरा पेन तो किसी ने नहीं पकड़ रखा था। फिर क्यों? इसका मतलब किस्मत को, अरे मेरा तो इतने नंबर से रह गया, अगर मेरी उस शिफ्ट में होता या मेरा उस शिफ्ट में होता, भगवान काश मेरा पहले पेपर होता, या हे भगवान 1-2 नंबर और आ जाते। बस इसी कशमकश में दुनिया में हमेशा सोचा पीछे रहूं, बस कैसे ही मेरिट में आ जाऊं। कभी ये नहीं सोचा कि मेरिट में मैं सबसे ऊपर भी तो आ सकता हूं, कभी नहीं। बस हमेशा कैसे बस मेरिट में आ जाऊं, कैसे मेरिट में आ जाऊं, बेशक कोई मुझे बाद में निकाल दे, बस एक बार घर को दिखा दूं, रिटर्न पास हो जाए। तो घर वालों को दिखाने के लिए थोड़ी ना रिटर्न पास है,
अरे नौकरी लाने के लिए, ज्वाइनिंग लेटर बुलाने के लिए है ना, क्यों पढ़ाई कर रहे हो? रिटर्न निकालने के लिए या ज्वाइनिंग लेटर के लिए? तो आप कहोगे सर ज्वाइनिंग लेटर के लिए, तो फिर रिटर्न में क्यों घुसना था? लेकिन नहीं, दूसरों को जिम्मेदार, मम्मी को, पापा को, सबको जिम्मेदार, लेकिन कभी खुद के अंदर झांका ही नहीं कि गलती तो मेरे अंदर है। मुझे नहीं आता अलजेब्रा, मुझे नहीं आता ट्रिग्नोमेट्री, मेरी मम्मी मेरे पापा की गलती थोड़ी ना है, उन्होंने तो मुझे हर सुविधा देने की कोशिश की। खुद किसी भी तरह तंग हाल में तुम्हारे हमारे माता पिता रहते हैं, हम उन्हीं परिवारों से आते हैं। 5-7 बीघे खेत होता है, उसमें ज्यादा से ज्यादा 4 से 5 कुंटल अनाज होता है, वो बस खाने पीने में निकल जाता है। छोटी मोटी फौज पुलिस की नौकरी या जो मजदूर या किसानों के या दुकानदार आदि जिनके पिताजी होते हैं उन पे तो वो भी नहीं होती, आती है वो भी इसी तरह से चली जाती है। तो कहने का अर्थ क्या होता है कि हम लोग उन्हीं छोटे मोटे परिवारों से, जहां सपने तो होते हैं, उन माँ बाप के सपने भी हम पे टिके होते हैं, पूरे घर की जिम्मेदारी हम ही को आगे, हम ही को ने सम्मान और सब कुछ उनकी जिंदगी को अच्छा करना है, लेकिन हम उन्हीं को जिम्मेदार ठहरा देते हैं, कभी नहीं। तीसरी सबसे बड़ी गलती। चौथी सबसे बड़ी गलती साथी, ये जो जुनून नाम की चीज होती है ना, ये जुनून, पागलपन कि गर्मी लग रही है तो पता नहीं चल रहा कि गर्मी है और सर्दी लग रही है तो महसूस नहीं कर रहे कि सर्दी लग रही है। मन को एकदम कठोर कर देना। जुनून नहीं है उस व्यक्ति में जो 15 मिनट पढ़ा फिर बंद करके कुछ और देखने लगा। अगर तुम्हें पता करना है कि तुम्हारे अंदर जुनून है या नहीं है, तो मैं बता रहा हूं, जुनून पता करने की 3 तरीके हैं। पहला तरीका, अगर तुम 15 मिनट, 1 घंटे, 2 घंटे एक साथ कम से कम 4 से 5 घंटे नहीं पढ़ रहे, आप में जुनून की कमी है, क्योंकि वो आपके अंदर की जुनून की कमी, वो आपके चंचल मन पर आपको हावी कर देती है। चंचल मन को आप पर हावी, आप बंद करते हैं, कुछ खोलते हैं, फिर बंद करते हैं, लगातार नहीं। जो जुनून होता है ना, आपको एक लक्ष्य देता है कि आज साला 400 क्वेश्चन गणित के हटाऊंगा तभी छोड़ूंगा। ये 400 क्वेश्चन गणित के लगाने के लिए तुम रुक जाते हो, टप जाते हो, और 4 से 5 घंटे में आप 400 क्वेश्चन लगा देते हो। यह है जुनून। अगर ये नहीं है तुम्हारे अंदर, इसका मतलब कमी है। ढूंढो कैसे होगा। दूसरी चीज इसी में आ जाते हैं जुनून। जब आप दूसरे कामों को वरीयता ज्यादा देते हो, बहानों को ज्यादा वरीयता देते हो, तब भी आप सोच लेना आपके अंदर जुनून की कमी है। तीसरी चीज, जब आप सुविधाओं का बहाना बनाते हो, अच्छी किताब नहीं है, अच्छा कोचिंग नहीं है, अच्छे मुझे समझाने वाले नहीं है, तब याद रखना, तब आप गलती करते हो, तब आप में जुनून की कमी है। जिस व्यक्ति के अंदर ये तीनों चीज है, उसके अंदर जुनून नहीं है। और जिसके अंदर ये तीनों चीज नहीं है, पसीने में है तो है, ठंड में है तो है, लाइट नहीं तो लैंप, लैंप नहीं तो रोड की लाइट, और रोड की लाइट नहीं तो रात में आराम और पूरे दिन पढ़ाई, लेकिन उसके अंदर एक इच्छा शक्ति, एक इच्छा बल, तो जुनून की कमी। और 5वीं चीज साथी, जब समय होता है उस सही समय को ना पहचानना। सरकारी नौकरी की तैयारी का एक समय होता है, जैसे जैसे वो समय बीतता रहता है, 1 पेपर, 2 पेपर, 3 पेपर, 4 पेपर, फिर सर पर एक अजीब सी टेंशन छाती है। लोग तुम पर हंसते नहीं है, खिसियाते हैं। लोग मजाक नहीं बनाते, व्यंग्य मजाक बनाना तो कोई बात नहीं, मजाक बनाए, लेकिन जब व्यंग्य कसते हैं ना, गया था ना वहां पढ़ने, पढ़ाया था ना, तो जो व्यंग्य कसते हैं, वो व्यंग्य ना नींद आने देते हैं, अंदर एक ऐसी एक ज्वाला सी धधकती रहती है, और उसमें उसका इलाज है, उस ज्वाला को निकालने का इलाज है पढ़ाई। कभी भी करोगे, लेट नहीं है, 6 महीने, 1 साल, लेकिन तुम्हें मिलेगी। लेकिन तुम्हारे अंदर तो वो ज्वाला पनप गई ना, तुम उसका इलाज ही नहीं ढूंढ पाते, उसी में दब के रह जाते हैं। फिर घर वाले शुरू हो जाते हैं, नौकरी कर ले, प्राइवेट नौकरी कर ले, हमारी बस की नहीं है तुझे, लड़कियां हो तो उनकी शादी वगैरह। जब तुम्हें समय मिला था ना बेटी पढ़ाई का, तुम्हारे घर वालों ने समय दिया था, तुम उस समय सोचो कि तुमने पढ़ाई की थी या क्या काम किया था। अब आता हूं उन व्यक्तियों के बारे में तुम्हें बताने कि जो व्यक्ति सफलता पाते हैं, ये 5 चीज समझिएगा, ये तुम सब में कमी होगी और इसीलिए तुम्हारे एग्जाम नहीं निकल रहे होंगे। जिसके निकल रहे होंगे उसने इन कमियों को ठीक कर लिया था। तो अगर